आलसी तो बहुत सारे एक्टिव रहते हैं लोग, सुबह सुबह निकल जाते हैं, सुबह सुबह सब्जी लेने, सब्जी मंडी में देखो, सब्जी मंडी में 4 बजे लोग बैठ जाते हैं, तो कैसे आलसी है? तो यहाँ बोल रहे हैं कल्याण के साधन में अनुष्ठान करने में आलसी, मंदा। और उसके बाद सुमंद मतया, जिनकी बुद्धि मंद है। एक है आलसी, दूसरा मंद बुद्धि वाले, और दूसरा मंद भाग, जिनका भाग्य नहीं है। और उपद्रता, उपद्रता मतलब अनेक प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अन्यपि बहुना कालेन बहुशास्त्र श्रवण आदि भी विनिश्चितम नित्याहु प्रायणिति। यदि आप कहे दूसरे लोग भी बहुत समय में और अनेक शास्त्रों को ध्यान करके कल्याण के साधन निश्चय कर ले, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कोई बोलेगा कि सुद गोस्वामी बोलेंगे कि आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको शास्त्र बता देता हूँ, मैंने जो पढ़ा है आपको पढ़ लीजिए। तो उसके उत्तर में बोलते हैं ऋषि मुनि, नहीं नहीं, अन्य लोग ऐसे निश्चित नहीं कर पाएंगे। क्या निश्चित है? वो फंस जाएंगे। क्यों? प्रायणिति, प्रायण से बताए हैं। तो क्या प्रायणिति? प्रायण का मतलब ऑलमोस्ट, सभ्य मतलब साधु। इस कलयुग में लोग क्या है? अल्पायु हैं, प्रायण अल्पायु है। तो पहले 100 साल जीते थे, अभी लोग मुश्किल से 60 साल 50 साल भी, तो वो भी निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अल्पायु बोला है। उसमें भी अल्पायु है, ठीक है, मान लो ठीक है अल्प आयु, लेकिन आयु तो है ना। तो बोल रहे हैं उसमें भी मंद है, आलसी है। अस्मिन युगे जनास तत्रापि मंदा, उसमें मंद है, अल्पायु के साथ साथ मंद है। मंद का मतलब है आलस, तत्रापि आलसी है, उसमें भी क्या है? सुमंद मति, सुमंद मति मतलब जो है मति भी नहीं लगती, तत्रापि। और उसके साथ मंद भाग्य, और उसके साथ भाग्य भी नहीं है। और साथ साथ क्या है? उपद्रता, उपद्रता का मतलब क्या है? विघ्न आकुल तत्रा उपद्रता रोग आदि भी, साथ ही साथ रोग आदि के कारण से सदा उपद्रवग्रस्त बने रहते हैं। मतलब ये कलयुग के लक्षण है। क्या क्या? प्रायण अल्पायु, दूसरा मंद, ए, ए, मंद, तीसरा सुमंदमति, चौथा मंद भाग, पांचवा उपद्रता। उपद्रता मतलब डिस्टर्ब रहते हैं। तो किससे डिस्टर्ब रहते हैं, विचलित रहते हैं? तो बोलते हैं रोग आदि भी, रोगों से। क्या? और विघ्न कुला, विघ्नों से अलग अलग। तो इस प्रकार से कलयुग के जीवों का, कलयुग के लोगों का ऐसी दशा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, यू शुड हियर एवरीथिंग फ्रॉम माई माउथ, देन यू कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट इज। तो सुधो साईं बोले ऋषि मुनि को कि आप सब हर चीज मुझसे सुनो और आप ही डिसाइड कर लो कि क्या अच्छा है। मुझसे जो आप पूछ रहे हैं ना, क्या अच्छा है, आप मत पूछिए, आप खुद डिसाइड करिए। तो आप अपने, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत, हम पर मत छोड़िए कि आप डिसाइड कर लो, आप ही डिसाइड करके दीजिए। क्योंकि इस संसार के लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी आप देखिए, प्रभुपाद जी के हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो कभी कभी लोग बोलते हैं क्या आप, प्रभुपाद जी ने हमेशा भक्ति 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 बोला है, कर्म योग में भक्ति, ज्ञान योग में भक्ति, ध्यान योग में भक्ति, सब भक्ति है क्या? तो क्यों बोला भक्ति भक्ति? क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कलयुग के लोगों को, अलग अलग पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका कंक्लूजन को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बार बार भक्ति भक्ति डाला है कि कंफ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं उड़े, और कहीं कर्म योग को बस न पकड़ के रह जाए। वास्तव में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये सीढ़ी है, और आपको ले जाने के लिए कहाँ तक? भक्ति योग। कोई व्यक्ति कर्म योग पढ़ाएगा, 5वें चैप्टर तक जाएगा तो भक्ति नहीं करेगा क्या? इसलिए प्रभुपाद बार बार याद दिलाना चाहते हैं भक्ति 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 भक्ति, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का सबका सार क्या है? वस्तु में पहुंचना है, भक्ति में। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है सूद गोस्वामी को कि आप बोला है कि हम डिसाइड कर लें, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, मेरे अनुसार ये, मेरे अनुसार ये। तो आप बेस्ट, क्योंकि आपने सब पढ़ा है, आपने सार आख्यान किया है, सार समझ गए हैं। और कलयुग के लोगों का ये सब लक्षण है, वो अपने आप से नहीं समझ सकते हैं, आप बताइए। तो इसलिए वहां पे बोल रहे हैं तो आप जब सुद गोसाई बोलते हैं कि आप डिसाइड कर लो क्या अच्छा है, तो उसके उत्तर में, रिप्लाई में ये श्लोक बोलते हैं, ओ अनरेबल सेज यू हु नो व्हाट इज सुटेबल फॉर टाइम एंड प्लेस। आपको पता है क्या सही है, हे सभ्य, क्योंकि सही समय और काल के अनुसार। इस कलयुग में समानतः व्यक्ति कम जीते हैं, अल्पायु होते हैं। और यदि उनका भाई कृपा से, यदि चांस से लंबे जीवन जी भी गए, तो वहां पे उनको उनको बहुत आलसीपन होते हैं, भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक कार्यों में आलसी होते हैं।
और कोई बोलेगा आलसी भी नहीं है, ठीक है बहुत एक्टिव है, तो इतनी बुद्धि नहीं होती है, अनइंटेलिजेंट होते हैं। कोई बोलेगा यदि बुद्धि भी है, ठीक है बुद्धि भी है, लंबी आयु भी है, आलसी भी नहीं है, तो क्या दूसरा प्रॉब्लम है? तो आगे बोलते हैं इज अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब मंदभाग्य। मंदभाग का मतलब है उनको भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, जो बता सके। कोई बोले कि कोई कोई ठीक है, बोलेंगे भक्तों का भी संग प्राप्त हो रहा है, बुद्धि भी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं उपद्रता। तो उपद्रता का मतलब है दुखी रहते, पीड़ित रहते हैं। किससे पीड़ित रहते हैं? तो बोलते हैं अलग अलग रोगों से, different affliction from sickness and other problems. He does not get time to hear from mouth of devotee. सब समय ठीक है, लंबी उम्र भी है, बुद्धि भी है, आलसी भी नहीं है, लेकिन उनको भाग्य भी है नहीं है, भाग्य भी है, घर में प्रोग्राम भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, लेकिन बिस्तर पे पड़े हैं। हाँ, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये बुखार है, मन में विचलित है, चिंता है, तो रोग आदि से, इसलिए ऐसे लोग जो हैं तो नहीं सुन पाते। तो कैसे जीवन का गोल है, जीवन का उच्च श्रेय है, प्राप्त कर पाएंगे, जान पा पाएंगे? तो मतलब जो है, इसका कहने का आशय है कि पूरा कलयुग में सारे लोग दुर्गुणों से ही भरे हुए हैं। ये कलयुग के जीवों का ये लक्षण है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके पहले एक प्रश्न लेंगे। तो किसी का प्रश्न है तो आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, अभी हाथ नीचे कर लीजिए, अभी केवल प्रश्नों के लिए हाथ खड़ा कीजिए, जिससे समझ में आएगा किसके प्रश्न है। तो अभी आप हाथ नीचे कर लीजिए, और फिर जब रीडिंग का टाइम आएगा तब आप लोग, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक लाइन समझ नहीं आई थी। हाँ नहीं नहीं, आप रेज हाथ, हाथ खड़ा करके रखिए, आपको बताएंगे। हाथ, हाँ राघवेंद्र प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें 7 नंबर का श्लोक है ना? यस। एक सेकंड ना, उसमें क्या बताया कि जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य प्रणालियों का खंडन करते हुए, नहीं, इधर नहीं, उसमें बताया कि जब तक वो ये नहीं रहता है, पूरे जो बाकी की जो है ना दर्शन, उसमें अवगत नहीं होता है, तब तक वो व्यासासन पर नहीं बैठ, तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के अस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। तो यस। बाकी जो ऊपर बताए गए दर्शन है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब इसमें ये जानता है तभी वो व्यासासन पर बैठ सकता है। तो हम अभी वो तो जानते नहीं, लेकिन हम भागवतम क्लास देते हैं, भगवद गीता क्लास देते हैं, तो उचित क्या है? उचित तो ये है जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो कम से कम प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ तो पढ़े होने चाहिए। प्रभुपाद ने वो सारी चीजों का खंडन किया है कहीं ना कहीं, सही सही जगह पे। यदि आपने, हमने पढ़ा है तो व्यक्ति उसको कर पाएगा, खंडन कर पाएगा। हाँ पूरा डिटेल से नहीं बताएगा, अभी कणाद में क्या क्या, पूरा कणाद का बुक नहीं पढ़ेगा, पतंजलि का पूरा नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ा होगा, उसके पास सारा लाइब्रेरी नहीं होगा। लेकिन यदि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ा है, प्रभुपाद के लेक्चर सुना है, प्रवचन सुना है, सब पूरा अच्छे से। ब्राह्मण दीक्षा होना मतलब ऐसे नहीं है कि 1 साल का व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा ले ले। ब्राह्मण का मतलब होता है कि सब पढ़े ही रहना चाहिए, तो वो खंडन कर पाएगा। और यदि खंडन नहीं कर पाता है तो उसको देखना चाहिए कि मैं कहाँ बोलता हूँ, किसके सामने बोलता हूँ। तो ऐरा गरे नत्थु करे किसी को नहीं बैठा देना चाहिए, किसी को युद्ध लड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी चीज, तो थोड़े से व्यक्ति को, छोटे लोगों को बता सकता है। हाँ, और वहां पे व्यास आसन में कौन बैठा है, किसके लिए, किसको एड्रेस किया जाता है, तो ये भी जानना चाहिए। और कभी कभी जरूरत होती है, इमरजेंसी होती है, मैनेजर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चीज होती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता है, लेकिन आइडियली हमको समझना चाहिए इस प्रकार से। और यदि कोई अच्छा सारा शास्त्र पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो इस, नहीं तो पुस्तकें तो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, यही समझ सकते हैं। यानी यानी आइए प्रभुपाद के जो भी परपोर्ट्स है,
प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स है, प्रभुपाद की किताबें है, वो पढ़े तो जितना आवश्यक है ये शास्त्र दर्शन उतना मालूम हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बोल जाएगा। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का खंडन किया है, बहुत सारे मायावादी को बहुत सारी चीजों का बताए हैं। तो यदि किसी ने सुना है, पढ़ा है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में या कुछ बहुत सारे चीजों में तो है, तो हो जाता है। अभी नहीं कि अभी हमको छोड़ो, सभी पहले ये पढ़ेंगे, हो सकता है हम पढ़ने जाएंगे ना तो यही छोड़ देंगे, भक्ति ही छोड़ देंगे। ये भी उस करके सही। क्योंकि ये सारा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सारे उसी में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे, बाद में निकल ही नहीं पाएंगे। तो शायद हो सकता है जीवन भी चला जाए, कम तो, पड़े। तो इसलिए कभी तो कभी रिस्क सेपरेटली पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यदि आपके पास बहुत टाइम है और हाँ आपकी भक्ति कमय कार्य करती हो तो पढ़ सकते ठीक, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है, ये ध्यान देना चाहिए इस प्रकार से। ठीक, ओके, ठीक है। थैंक यू भैया, हरे कृष्ण। और किसी का? हाँ प्रभु तो जी, ये हाँ 59 पेज पे ना, फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है ना, कि और अन्य कौन से 59, पेज पे? 59 हाँ, तो कौन से वर्ष पे आप बता रहे हैं, वर्ष नंबर? सेकंड सेकंड श्लोक का प्रभु जी, कौन से उसमें श्लोक का? सेकंड श्लोक का है ना, उसमें 59 पेज पे प्रभु जी पैरा है हाँ, कि 59। अन्य, हाँ, एक अन्य, मिनट, हाँ पढ़िए कहाँ पे? कि और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। ये है ना प्रभु जी लाइन की, यह वस्तु परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। ये प्रभु जी, ये लाइन है ना कि अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है, ये मतलब नहीं समझ में आया प्रभु जी। हाँ हाँ, ये मुझे मिला नहीं, मुझे सर मेरे नया बुक है ना, इसलिए एक मुझे। मिनट, ये पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है प्रभु जी, किंतु परम सत्य का निराकार स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। इसकी लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, श्लोक का सेकंड, उसमें पैराग्राफ स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि 59, किंतु परम, 59 पेज पे हाँ जी 59। प्रभु जी, 63 प्लेज है, 63। नए नए बुक में, में 63 64। हाँ 64 ना? हाँ 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 हाँ, हाँ ओके, मिल गया। किंतु परम सत्य का निराकार तो 63 नहीं, इससे भी बढ़कर परमात्मा कि में कुछ। इसकी हाँ लास्ट लाइन, हाँ, श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तत्श्रेणियां दोनों को जाने जा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम सबसे, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तत्श्रेणियां दोनों जान सकते हैं, या मूल तत्व परम सत्य है और अन्य सभी प्राकृत शक्तियों के सापेक्ष रूप है। तो ये लाइन थी कि और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है, ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु जी ये लाइन में? एक्चुअली ये बहुत क्लिष्ट हिंदी है, और मेरे इसमें मेरा नया पुस्तक है ना, इसमें तो दिया नहीं है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ उसको। हाँ, श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है। ये मिला आपको? इसके नीचे है नहीं ना? हाँ नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं मिला। मैं ये वाला पैराग्राफ है ना, किंतु परम सत्य का निराकार स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, हाँ इस ये पैरा जो खत्म होता है ना प्रभु जी, वो लाइन हाँ, तो उसी का ही है। यहाँ पे दूसरा दिया है, यहाँ पे भाषा, दूसरा भाषा दिया है। क्या? तो इसमें श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। तो मतलब जो है, अलग अलग चीज बताया है भागवतम में, अलग अलग शास्त्रों में, कर्म प्रभु जी आप कांड, ज्ञान। वो दे देंगे, वो दिख नहीं रहा है हमें आपकी बुक में, तो अगर वो दिख जाए तो मैं उसका फोटो ले लूँ। ये इस प्रकार से है, आपको दिखेगा नहीं, फोटो नहीं ले पाएंगे आप, आप बुक तो प्रभु जी दिख नहीं रही है मुझे। नहीं दिखेगा आपको। तो आप सुन लीजिए इतना ही बस, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, उसको आगे बढ़े। इसका मन ये समझ लीजिए कि हाँ, भागवतम में जो दिया है सब कुछ दिया है, और हम्म, सापेक्ष है, मतलब जो सारी शक्तियां भाव वो दिया है। ये मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और सभी प्राकृत शक्तियों के सापेक्ष रूप है, मतलब जो है रिलेटिव है। मतलब जो सारी शक्तियां हैं भगवान हम्म, से ही आती हैं, ये समझिए। भगवान के रिलेटिव, भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से अलग नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से मूल भगवान है और भगवान से सारी शक्तियां आती है, ये बस समझिए उसका। ठीक है।
ठीक है प्रभु। आगे और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ एनीथिंग? हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसको बोला था पढ़ने के लिए? और हाँ, पढ़ने के लिए हाथ खड़ा कर लीजिए। हेमाराम प्रभु जी। हाँ, हेमाराम प्रभु को बोला था। तो तात्पर्य पढ़िए हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अल्पाय सभ्यों का। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है, अपितु अनियमित आते हैं। हाँ, रुकिए रुकिए, धीरे आदतों धीरे को पढ़िए, धीरे हाँ धीरे धीरे, हाँ बहुत प्रभु फास्ट जी, नहीं हाँ पढ़ना है। हाँ जहाँ प्रभु जी, हाँ जहाँ पढ़े तो अब रुकना है आपको। तो यहाँ हाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि कलयुग में आयु कम होगी। कम आयु होने का कारण है कि भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन की कमी नहीं है। कम आयु होने का कारण क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं यहाँ पे अनियमित भोजन, अनियमित आदत, अनरेगुलेटेड लाइफ। यहाँ पे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्म से युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवत दुखा। हमारे जीवन में दुख नष्ट हो जाते हैं यदि हम युक्त आहार करते हैं, युक्त प्रकार से खाना भोजन सब चीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयु कम होने का कारण है भोजन नहीं, बल्कि हमारी आदतें, नियमित रेगुलेटेड लाइफ नहीं होना। कभी सोना, कभी 12 बजे सोना, 9 बजे उठना। ठीक है। और दूसरी चीज है, एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, बोलते हैं अल्पायु क्यों होता है, अकाल मृत्यु किसकी होती है? बोलते हैं पापिष्ठा दुराचारेण, पापिष्ठा दुराचारेण ब्रह्मदेव निंदकः अपथ्य भोजनम तेसाम अकाले मरणम ध्रुवम। मतलब पापिष्ठा, जो पापी लोग हैं, जिनकी इष्ट, इष्ट मतलब दृढ़ता पाप में लगी हुई है, पापिष्ठा। दुराचारेण, जो दुराचारी है। तीसरा, ब्रह्म देव निंदका, जो ब्राह्मणों की देवताओं की निंदा करते हैं, अपराधी है। और चौथा, अपथ्य भोजनम, जिसका भोजन अपथ्य, अपथ्य भोजन मतलब है जो भोजन नहीं करना चाहिए, नॉन वेज, और जो भोग लगाया नहीं है। अभोग, बिना भोग का भोजन भी अपथ्य भोजन ही है, केवल नॉन वेज नहीं। नॉन वेज हो या वेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि भगवान नॉन वेज हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वेज है वो भी प्रॉब्लम है। यदि भगवान को भोग प्रसाद नहीं खा रहा है तो प्रसाद के बिना सब अपथ्य भोजन है। तेसाम, केसाम तेसाम, उन लोगों के लिए क्या होता है? अकाले मरणम ध्रुवम। अकाले मतलब अनटाइमली, अनटाइमली डेथ होगा, तो अल्पायु होगा कभी, क्योंकि सारे चीज करते हैं। तो ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज बताया कि अकल अल्पायु होने का कारण क्या है? भोजन की कमी नहीं, बल्कि और। आगे पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। जरा श्लोक फिर से रिपीट करेंगे? आए, हाँ ठीक है, लिखिए। हाँ। तो पापिस बोलते दुराचरण ब्रह्म देव निंदक। हाँ, अपथ्य भोजनम तेसाम, इसके बाद अपथ्य, अपथ्य भोजनम तेसाम अकाले मरणम ध्रुवम। अकाले, अकाले मतलब अका अनटाइमली। अका अकालेन अकेल मरण ध्रुवम। अकाले, अकालीन नहीं, अकाले, अकाले, अकाले मरणम ध्रुवम। ठीक है जी, ध्रुवम मरणम मतलब, ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से। इसलिए, निश्चित है जी, ठीक है। इसलिए आजकल इतना एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट मतलब अकाल, अकाल और अकाल अकाल भी आता है और काल भी आता है। काल जहां आता है अकाल, जैसे राम आराम। तो हमारे जीवन में आराम कब होगा? जब आराम, राम आएंगे, राम आएंगे। अब सुना, तो राम जब आएंगे तब आराम होगा। उसी प्रकार काल और अकाल। तो जब काल आता है उसको बोलते हैं अकाल। तो अकाले अनटाइमली डेथ, मरणम ध्रुवम। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से मरेगा, मरेगा ही। चार चीज यदि करता है तो, इसलिए ऐसे बोलते, कोई निंदा करता है, अपराधी होता है, इंसल्ट करता है, उसका आयु घट जाता है, उसका आयु घट जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कंस है और असुर है, तो भक्तों में भी यदि हम अपराध करेंगे करेंगे तो भगवान थोड़ा चेस्टाइजमेंट देंगे, तो टाइमली अनटाइमली उठा लेंगे फिर इस प्रकार से। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आगे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना
अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्यों की प्राण शक्ति तक को शुष्क लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। यहाँ बोल रहे हैं अधिक भोजन करना, टू मच ईटिंग, ओवर ईटिंग। लोग देखो कभी कभी हो जाता है थायराइड, ये मोटापन, ये सब आ जाता है। तो क्यों हो जाता है? काम कम करते बैठे रहते हैं, और ये आयली चीज बहुत खाते हैं, चटपटा बहुत खाते हैं, और जिसको टेंशन होता है वो भी बहुत खाता है, और स्ट्रेस वाले लोग भी ज्यादा खाते हैं। अरे वो स्ट्रेस में नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए खाते हैं। तो इसलिए ज्यादा खाने से तो प्रॉब्लम। दूसरा अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, अधिक इंद्रिय सेंसिटिव, टू मच। दूसरा दूसरों के पर दया पर अधिक अधिक आशा, दूसरों पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना, ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए दूसरों से। आशा एक राम जी से है, दूजी आशा छोड़ दे। हम राम जी से आशा करना चाहिए, लेकिन राम जी से आशा छोड़ के दूसरी आशा, इधर से उधर से एक्सपेक्टेशन, आशा 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 आशा, और आशा आशा आती नहीं है, निराशा ही बन जाती है आशा। तो यहाँ पे इस संसार में हर, ये क्यों नहीं करता, मुझे ये नहीं करता, ये बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट, सो मच एक्सपेक्ट। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं अत्यधिक किसी पर आश्रित रहना, और रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य को, रहन सहन के आर्टिफिशियल लाइफ, उसके कारण से प्राण शक्ति को चूस लेते हैं और जीवन की अवधि घट जाती है। इस प्रकार से ये है। आगे देव मंगल प्रभु पढ़ी है इस युग के मनुष्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप थोड़ा से, फास्ट पढ़िए, थोड़ा स्पीड स्पीड फास्ट और तेज से पढ़िए। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी है तो दुर्भाग्यवश वे पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। हाँ, तो ये उसकी बात में परम साक्षात्कार के लिए बना है। तो पहले लोगों को इच्छा ही नहीं होती है। ये आवाज आ रही कहीं पे, शांति परिचय को देखिए, चेक कीजिए किसका है, उनको म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन को उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, लेकिन और मनुष्य एक संधि है, मनुष्य जीवन में कार्य सारे कष्ट से छुटकारा पा सकता है, लेकिन लोगों को वो इच्छा ही नहीं उठती है। और इस बारे में पता भी चल जाए तो दुर्भाग्यवश पथ भ्रष्ट शिक्षक शिकार हो जाते हैं। मतलब जो है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मॉडर्न स्कूल कॉलेज क्या है, स्पिरिचुअल स्लैटर हाउस। मतलब लोगों के कसाई खाने हैं, आध्यात्मिक रूप से जो जिज्ञासा होती है उसको खात्मा किया जाता है। तो दुर्भाग्य से दो कि भागवत गीता, भागवत की कितने सारे स्कूल हैं, देखना चाहिए बहुत कम। और कितना गवर्नमेंट ग्रांट देती है, कुछ ग्रांट नहीं देती है। और बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन वो भौतिक स्कूल बहुत सारे हैं पढ़ाई के। तो हम समझना चाहिए आध्यात्मिक चीज का व्यक्ति रुचि नहीं, और आध्यात्मिक चीज का बढ़ावा नहीं। इस प्रकार से कलयुग का लक्षण है। और आगे से पढ़ेंगे इस प्रकार से सनातन धाम प्रभु इस युग में मनुष्य न केवल। थैंक यू भाई। इस युग में लोग, यहाँ से प्रभु जी ना, हाँ, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं। जैसे कि फास्ट पढ़िए, लिटिल लिटिल फास्ट स्पीड। जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरा पान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पथ खड़े कर देते हैं, खड़े जो करे। एक मिनट प्रभु, दूसरे को मौका देंगे जो जल्दी पढ़े, फास्ट पढ़े, क्योंकि ये भी सब चीज देखना है। और कौन कर सकता है
इस प्रकार से। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़िए। ठीक है, माफ सहमत हूँ। हरे कीजिएगा यदि कृष्ण। कोई किसी को बोला जाए तो आप ऐसा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं लेकिन सब लोग हैं ना, तो सबको सुनना थोड़ा फास्ट चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, और स्पीड एक मोशन में चाहिए। ठीक है। इस प्रकार इस से। युग में अनेक धूर्त मनुष्य अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो हाँ, किसी ऐसे पढ़ने शास्त्र के। पर आधारित नहीं होते। प्राय ऐसे मनुष्य ही जो इंद्र तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र यानी ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। हाँ, रुकिए रुकिए फलस्वरूप रुकिए रुकिए। तो देखिए प्रभुपाद अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं कलयुग में क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, और किस प्रकार से धर्म के नाम पर पाप या पाखंड ज्यादा चल रहा है, और अपने अपने अपना अपना मत, मेरा श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ, धर्म के नाम पे स्पर्धा चलती है। आई एम सुपीरियर, माई धर्म है सुपीरियर, माई संप्रदाय सुपीरियर। ओ मैं, तो वही फॉल्स ईगो आगे सब कुछ चल रहा है। धर्म में भी मिथ्या अहंकार ही बढ़ावा है। तो बोल रहे इस प्रकार से चल रहा है, और लोगों में अशांति है। और ब्रह्मचारी वर्ग का बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी तो बहुत कुछ वो है, एक फॉरेन वर्ड है ब्रह्मचारी, मतलब ये ब्रह्मचारी तो हमारे जीवन का एक बैक न्यू है। न्यू है, जैसे घर में घर बनाते हैं तो एक न्यू होना चाहिए फाउंडेशन, तो वो तो वो नहीं है। तो कोई सोचता है कि उसको नौकरी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो ब्रह्मचारी बन, किसी काम का नहीं दुनिया समाज में, ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी हर पुरुष को बनना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए ब्रह्मचारी का, 1 साल 2 साल 3 साल, ये तब वो अच्छा घर बनेगा, महल बनेगा। तो इसी प्रकार, और आश्रम का गृहस्थ हो, उन सबको विधि विधानों का पालन करना चाहिए। वास्तव में सब जब ये करेगा तभी व्यक्ति उसको मनुष्य जीवन को सफल कर पाएगा, अन्यथा मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाना मुश्किल है, असंभव है। तो यही चीज बता रहे, आगे पढ़िए। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में समस्त परिवेश श्रद्धा विहीनता से भरा है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए ऐसी रुकिए। बहुत। हाँ जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग आते हैं कलयुग में, पूरा परिवेश वातावरण किसका बना हुआ है? फेथलेसनेस, फेथलेस, श्रद्धा विहीनता, अश्रद्धा, अश्रद्धा का बना हुआ है। और आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते हैं। कितना रुचि नहीं। और उसके प्रकार से, और मानदंड क्या है, मापदंड क्या है, बैरोमीटर क्या है सोसाइटी का? तो बोलते हैं सेंस इंद्र ग्रेटिफिकेशन इज द तृप्ति। मानदंड। तो ये प्रभुपाद ने कितना प्रकार से खंडन, कितने प्रकार से चिंता और तात्पर्य में चीज बताया हुआ है। जो आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, ये सब नहीं बताए हैं। तो प्रभुपाद तो वर्तमान आचार्य है ना, तो वर्तमान आचार्य को भी उनका कर्तव्य होता है, समाज में क्या चल रहा है, समाज को कैसे दिशा प्रदान करना है, ये सब चीज बताने की जरूरत है। तो ये सब चीज यहाँ पे बता रहे हैं आगे, ऐसी भौतिक सभ्यता को। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने हेतु मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण कर लिया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंड हाँ, अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने हेतु उत्सुक हैं। अतः वह श्री लसुत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। देखिए अभी आज न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देखिए आप, तो क्या चल रहा है, इधर युद्ध, इधर युद्ध, युद्ध युद्ध उधर युद्ध, से कोल्ड वार। हाँ, यूक्रेन का चला, इसराइल का चला, कहाँ का चला, भारत का होने वाला है, भारत ऐसे करना, हर जगह क्यों ऐसा है? उसका कारण यही है कि एक ही चीज की कमी है। वो कमी किसकी कमी है? स्पिरिचुअलिज्म की कमी, स्पिरिचुअलिटी की कमी है। स्पिरिचुअल को बोले नहीं प्रभु जी इतना स्पिरिचुअलिटी है, इतना स्पिरिचुअलिटी है, इतना सारे लोग धर्म की बात है, इतने सारे नहीं, वो वहां पे भी रियल स्पिरिचुअलिटी की लैकिंग है, वहां पे वो नहीं आता है। तो इसके कारण से सब चीज प्रॉब्लम है। वास्तविक यूनाइटेड नेशन कैसे होता है? जहाँ पे आध्यात्मिक हो, जैसे प्रभुपाद जी ने किए। अब देखिए, तो अफ्रीकन, अमेरिकन, जापानी, चाइनीज, तो कैसे लोग भक्ति, तो भक्ति सेंटर में आना चाहिए, भागवत गीता भागवत सेंटर में आना चाहिए, तब व्यक्ति का, तो जो ऋषि, जो भक्त लोग होते हैं वो चिंता में रहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, कैसे हो, तो लोगों को जब ज्ञान मिलेगा तो व्यक्ति सही प्रकार से करेगा। तो इस प्रकार से कलयुग के लोगों को लक्षण बताने के बाद आगे बोल रहे हैं कि आप
हमसे मत पूछिए डिसाइड करने का, एक कलयुग के लक्षण ऐसा है। और आप ही पढ़ा लिखा है, इसलिए जो सार है अपनी बुद्धि से आप डिसाइड कीजिए, हमसे मत पूछिए, नहीं तो हम तो अलग अलग पकड़ लेंगे, अलग अलग बता देंगे, यतो मत ततो पथ। इसलिए हमारे ऊपर मत छोड़िए सुध गोस्वामी, आपने जो डिसाइड किया है, जो पढ़ा है, जो संस्कार निकाला है वो बताइए। और आगे श्लोक बोल रहे हैं, तो सब लोग बोलिएगा और पढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। दई पायन व्यास प्रभु, और उस प्रकार से भूरी भूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुवत्र यत्सारम् समुद्धत्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। हाँ, हरे कृष्ण। और रुकिए रुकिए, आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आप लोग म्यूट कीजिए, और सब लोग जिनको बोला कि वही करिए। आप ध्यान दीजिए, आपका म्यूट हो जाना चाहिए, ऐसा अनम्यूट केवल बोलने के लिए कीजिए, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए। यस, हाँ पढ़िए पूछिए। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभावों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः ये साधु कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का साथ चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से अनेक उनके हृदय पूर्ण रूप में तुष्ट हो जाए। तात्पर्य जगदशील प्रभाव के द्वारा जगदशील प्रभाव हरि बोल, रुकिए रुकिए, यहाँ पे बोल रहे हैं भूरीणी भूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधुवत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणा श्रद्धानानाम एनात्मा संप्रसीदति। तो यहाँ है, आप अनेक शास्त्र किया है, अनेक शास्त्र पढ़े, और भूरी कर्माणी, भूरी मतलब बहुत ज्यादा, कर्माणी कर्म के रूप में वर्णन है। और यही नहीं, विभागसः अलग अलग विभाग है करके श्रवण किया जा सकता है। अतः ए साधो, साधो ते साधु क्या करिए, मनीषया समुद्धृत्य, मनीषया मतलब अपनी बुद्धि से, मनीषया तत् यत् सारम, जो सार है, समुद्धृत्य उसको अपनी बुद्धि से हम लोगों को बतलाइए। हम कैसे हैं? तो बोलते हैं श्रद्धाना नाम, हम आप पर श्रद्धा करते हैं, हम आप जो बोलेंगे हम मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपसे तर्क करेंगे, लॉजिक करेंगे, हम अपना बुद्धि से नहीं काम कर रहे हैं। और वो चला बताइए, और जिससे क्या हो, ये सुनने से बोलते हैं संप्रसीदति। संप्रसीदति तो मतलब प्रसन्न हो जाए। क्या प्रसन्न हो जाए? तो बोलते हैं एन आत्मा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमको आप वही बताइए। तो ये इस प्रकार से ये सूत गोस्वामी से पूछते हैं। तो कोई बोलेगा न च बहुशास्त्र श्रवणे अपि तावतयो फलम सिद्धित्या भूरिणी थी। भूर का मतलब बहुत, केवल अनेक शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही कल्याणकारी साधन का निश्चय हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। तो बोल रहे हैं हमको तो बहुत सारे शास्त्र आपने पढ़ा है, यदि हम केवल शास्त्र ही पढ़ेंगे और कल्याणकारी साधन पता चल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारा, इसलिए चेतन महाप्रभु बोलते हैं बहुत शास्त्र बहुत चित्त करियो, बहुत शास्त्र चित्त भ्रम करते हैं। तो बहुत बहुत चीज पढ़ेंगे तो बहुत चित्त भ्रम कर देगा, ये सही है कि वो सही है, साधन क्या है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि केवल बहुत सारे शास्त्र श्रवण करने से फल की सिद्धि नहीं होती है। भूरी कर्माणी, भूरी कर्माणी का मतलब है अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान कर्म करने से भी सिद्धि नहीं होती है। तो उसका मतलब है समुद्धृत्य, मतलब ज्यों के त्यों उन शास्त्रों से निकाल कर आप ही हमको सार निकाल के बताइए, जिससे हम लोगों के अंतःकरण का अच्छी तरह से निर्मल हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसे स्पीकर के सामने अपने आप को ऐसे पूछना चाहिए। हमको कुछ ज्यादा पता नहीं, आप तो प्रभुपाद बार बार यही लाते थे। तो कोई प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेगा, कोई भी किताब ले लो, कोई भी किताब, ऐसा नहीं कि ये प्राथमिक किताब है, द्वितीय है, कोई भी किताब लोगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा, उसको भक्ति शुरू कर देगा, चैंटिंग शुरू कर देगा। प्रभुपाद ऐसे नहीं कि अभी 4 किताब बोला, अभी चैंटिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाद में बोलूंगा, तब तक नहीं। कोई भी आप किताब लो, तो प्रभुपाद किताब जैसे गुलाब जामुन के जैसे है, गुलाब जामुन कहीं से भी खाओगे
तो मिठाई रहेगा। तो ये है क्यों प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति वेदांत है। वेदांत का मतलब क्या होता है वेद अंत है। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का अल्टीमेट ज्ञान क्या है, अल्टीमेट ज्ञान क्या होना चाहिए, अल्टीमेट ज्ञान क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान। वो ज्ञान क्या होना चाहिए अल्टीमेट ज्ञान। वास्तविक लोग वेदांत मतलब सोचते हैं ब्रह्मवादी उस वेदांत है। प्रभुपाद बोलते हैं वेदांती मतलब भक्ति वेदांती। वेद का अंत भक्ति होना चाहिए। वेदस्य सर्वेर अहम एव विद्या। तो वेद का जानना मतलब है भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना। अब वेद का मतलब है भगवान के लीला में, ज्ञान का मतलब है भगवान की लीला में प्रवेश करना। वेद का मतलब भगवान के धाम में जाना। तो ये वेदांत का वेद का अंत क्या है, वेद का अंत है भक्ति। तो भक्ति भक्ति भक्ति, और भक्ति में क्या है, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। बोलिए, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। भक्ति कृष्ण नाम स्मरण कृंदन। अनेक कुले किछु नाही कृष्ण ना भजिले। कृष्ण भजिले कृष्ण कांदिले से कृष्ण मिले। कृष्ण भजिले बोल रहे हैं वेदांत का है मतलब भक्ति। अब भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति भक्ति मतलब भक्ति का मतलब नाम, कृष्ण नाम। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, यही भक्ति है। भक्ति क्या है, कृष्ण नाम। आपके पास कितना कैश है, कितना पैसा है। भक्ति मतलब जैसे बोलते हैं अमीर है अमीर, तो अमीर का मतलब क्या है, कितना कैश है हाथ में। इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, इधर से उधार लिया, उधर से उधार लिया, ये चीज बटोर लिया, वो कैश वो बड़ा नहीं। आपके पास धन कितना है। भक्ति का मतलब है कितना कृष्ण नाम है, कितना कृष्ण धन है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। भक्ति यही कृष्ण नाम, भक्ति मतलब कृष्ण का नाम। और स्मरण क्रंदन, और जो आपको स्मरण और क्रंदन कराए, रुलाए, स्मरण कराए भगवान को। और धन कुल किचु नहीं, धन कुल तो एक कुछ नहीं है। कृष्ण ना भजिले, यदि कृष्ण का भजन नहीं किया। कृष्ण कांदिले से, कृष्ण का रोने से, कृष्ण को रोने से कृष्ण मिलेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ बोले कि आपने सब पढ़ा, तो आप हमको खुद अपने बुद्धि से जो सार है समृद्ध करके आप ही बताइए, आप हम पर मत छोड़ने दीजिए। तो निष्कर्ष बताइए। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। The sages request, please tell us the principal means among all process for attaining the highest goal. तो लोग बोल रहे हैं कृपा करके हमको जीवन को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप बताइए। शांत बस इतना गुनगुना है। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार से sage request, please tell us principal means among all process for attaining highest goal. आप बहुत सारे साधन हैं, भूरी भूरी कर्माएं, साधन बहुत है। कलयुग में क्या चीज हम कर सकते हैं, ये करो वो करो, ये करो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में क्या कर सकते हैं। टेल अस द मेनी प्रैक्टिसेस वर्दी ऑफ हियरिंग अबाउट भूरिणी श्रोतव्यानी। तो हम बहुत सारी क्या चीज सुनना चाहिए, दोज विच भी प्रैक्टिस, जिसको हम कर सके, अपने जीवन में ला सके। इसका मतलब दूसरा है, और टेल अस द स्क्रिप्चर वर्दी ऑफ हियरिंग, ऐसे शास्त्र बताओ जिसका हम श्रवण कर सके। क्योंकि बिकॉज दे एक्सप्लेन मेनी प्रैक्टिस फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट गोल, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन उसमें इसलिए आप ही अपने बुद्धि से करके बताइए जिससे हम कर सकें। लेटर विल बी एक्सप्लेन दी जक्सन आर, तो बाद में बताया जाएगा कि वो काम क्या है जिससे आत्मा प्रसन्न होगी। तो सबसे बड़ा कल्याणमय कार्य क्या है, तो उसका उत्तर मिलेगा श्रवणम कीर्तनम एंड भक्तिमय सेवा, अदर डिवोशनल एक्टिविटी, यही है। तो इसी प्रकार भूरी भूरी कर्माणी का मतलब यह है। तो यहां तक जानना चाहिए। अभी जो है संदीप प्रभु तात्पर्य पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी। 11वें का। शास्त्र के अनेक प्रकार है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अंत हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण के हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, आत्मा अथवा स्व पदार्थ को स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। अंत यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता।
संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलियुग में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। हाँ, तो यहाँ प्रकार से बोले बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन इन शास्त्रों को समझ पाना, लेकिन कलयुग में जो पतित जीव हैं, तो क्या कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आपके पास वेद है क्या? वेद, हमको वेद चाहिए। यदि आपको वेद भी मिल जाएगा तो क्या कर पाएंगे? वेद के पेड़ में घुस जाएंगे और भटक जाएंगे। तो इसलिए हम वेद का पका हुआ फल जो मिला हुआ है निगम कर्म, तो भागवतम को नहीं समझ सकते तो वेद को क्या समझेंगे? तो इसीलिए व्यक्ति बोले कि आप जैसे हमारे आत्मा से प्रसन्न हो जाए, कल्याण हो जाए लोगों का, वो चीज बताइए। आगे इस प्रकार से करते हुए अभी हाथ खड़ा ही नहीं किया पढ़ने वालों के लिए, कोई हाथ ही नहीं खड़ा किया, किसको बोले? तो इस प्रकार से आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, मैं ही तो पढ़ता आप हूँ। ही। तो इस प्रकार से और जो लोग पढ़ लिए वो मत खड़ा कीजिए, जो नहीं पढ़े वो खड़ा कीजिए। सुनीता सूर्यवंशी माता जी पढ़ी। तो इस प्रकार से हाँ, मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठने होते। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेदन कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उनकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यहाँ बोल रहे हैं कि कलयुग में आध्यात्मिक स्तर तक उठना, वर्णाश्रम पालन करना, ये सब चीज खत्म हो चुका, भ्रष्ट हो गया है। तो परफेक्ट चीज क्या है? इसलिए अभी ऐसा सरल चीज बताइए जिससे हो सके। तो एक पहला प्रश्न पूछे, अभी दूसरा प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है 6 प्रश्न क्या है, और आपके पेपर में, आपके एग्जाम में भी आएंगे, आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 6 प्रश्न क्या है। तो एक एक करके प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछे, आत्मा सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य क्या है? दूसरा भी प्रश्न कि देवकी वसुदेव के यहाँ क्यों पैदा हुए भगवान, और क्यों भगवान ने जन्म लिया? तो यहाँ पे हरे कृष्णा। हाँ, हम लिखना चाहते हैं उनको। नहीं, वो आपको मिल जाएंगे, आपको आपके में रहेगा, हैंडबुक में रहेगा सब चीज। मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, आपको आएंगे, समझ में आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे, तो उस पे एक करेंगे। तो अभी ये यहाँ पे बता रहे हैं कि तो ये श्लोक आता है, अगला श्लोक आता है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातुताम पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो यहाँ पे तो एक मिनट, तो यहाँ अस्मा मादान माता जी पढ़ी, अनुवाद पढ़िए। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। सूत जानासी ते भद्रम, आपका कल्याण हो। सूता, हे सूत, जानासी, आप जानते हो। क्या जानते हो? भगवान सततम पति। कैसे पति? सततम पति भगवान। तो देवक्यम वसुदेव से, देवकी और वसुदेव के, यस्य चिकीर्षया, उनकी लीला, उनके कार्यों को जाता जन्म ले, तत्त्वम जानासी, आप सब जानते हो। तो
प्रश्नांतरम सूतम जानासि में श्री भगवान के अवतारों के प्रयोजन के विषय में प्रश्न किया गया। मतलब ये आगे के जो 5 श्लोक आएंगे उसमें भगवान क्यों अवतार लेते हैं उसके बारे में सूत जानासी, आप जानते हो। तो मतलब ये लोग भी जानते थे ऋषि मुनि कि ये भगवान आते हैं अवतार लिया, तो उसी के बारे में डिटेल जानना चाहते थे। और बोले हैं भद्रम ते, भद्रम का मतलब है ते इति औत्सुकेन आशीर्वाद, मतलब इतने प्रसन्न थे वो लोग कि उत्साह से बड़ी उत्सुकता से आशीर्वाद दे रहे थे। और क्या बोले थे, आपका कल्याण हो, भद्रम। तो इस प्रकार से आगे, और यहाँ सुक्तावश विस्तार से आशीर्वाद देने लगते, भगवान विष्णु का अच्छा अंग बढ़ाने की बाधा आती आता है। और दूसरा चीज है कि भगवान विष्णु की कथा को आगे बढ़ाने में बाधा आती है, अतः आपका कल्याण हो। इस पद में अत्यंत संक्षेप में लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा चिंता का चीज क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो बोलते हैं सबसे बड़ा नुकसान हमारे जीवन में क्या है, सबसे मोबाइल गुम जाना, एटीएम पेटीएम कुछ गुम जाना, ये ठीक है नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो बोलते हैं साहानिस्तन्म छिद्रम सामोहा सच विभ्रमा यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। तो मतलब बोल रहे हैं जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण में भगवान वासुदेव का चिंतन न किया जाए वही जीवन की सबसे बड़ी हानि है। मतलब यदि आपको भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान को भूल गए उस क्षण, तो हानि हानि है, लाभ नहीं है वो। हालांकि लगता है कि लाभ है वो, हम लाभ के पीछे, लेकिन हानि है, क्योंकि हम इल्यूजन में, भ्रम में यात्रा कर रहे हैं, रियलिटी छाया को पकड़ रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सा हानि, वही हानि है, तन महत छिद्रम, वही महान नुकसान है, वही मोह है। यत मुहूर्तम क्षणम, एक क्षण भी, एक मुहूर्त भी वासुदेव न चिंतित, वासुदेव का चिंतन होना नहीं जाना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है, वही जीवन का मोह है, और वही जीवन का सबसे बड़ा विकार है। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम वासुदेव चिंतित। इसलिए सबसे अच्छा प्रश्न उठता है कि भगवान का चिंतन करना है, भगवान का हमेशा स्मरण करना है, तो क्या करने से भगवान का स्मरण होगा, क्या सबसे सरल चीज है। क्या स्मरण करने से होगा, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा, व्हाट इज द, हाँ भगवान की नाम, बोलिए सबसे बेस्ट, भक्त संग प्रभु जी, सबसे इजी वो है भगवान का नाम, भगवान का नाम, स्मरण करना, भगवान का नाम, नामेर स्मरण नामेर कीर्तन ए मात्र धर्म जीव करिवे पालन। आप जब चैंटिंग कर हरे कृष्ण 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 हरे, आप जाने ना जाने कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं आप, ये कृष्ण, भले आप बोले मैकेनिकली बोल रहे हो, लेकिन आप कृष्ण आपकी जीवा पे हैं। अब जरूरी है भक्त का संग हमेशा आपके पास रहेगा, जरूरी नहीं आप भागवत ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप अर्चे विग्रह कर सेवा करते रहे, ये सब करना है, लेकिन आपको जानना चाहिए कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का सबसे चिंतन होना चाहिए, तो कृष्ण का नाम, क्योंकि कृष्ण नाम ही कृष्ण है। तो अब नाम को रखा है तो मतलब कृष्ण को रखा है, तो कृष्ण का चिंतन हो रहा है। तो हमको इसलिए एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कीर्तनिया सदा हरि बोला है। कीर्तन कब होना चाहिए, हरि का कीर्तन सदा होना चाहिए। सदा का मतलब क्या है, 2 घंटा नहीं भाई, 2 घंटा बस नहीं, कितना घंटा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, सदा स्मर अनुस्मर, बोल तस्मात सर्वेषु काल माम अनुस्मर, सारे समय पे सारे काल पे भगवान बोलते हैं स्मरण करना चाहिए, स्मरण नहीं बोले हैं, अनुस्मरण। हरे कृष्णा म्यूट कीजिए, किसका आवाज आ रहा है। इस प्रकार से स्मरण और अनुस्मरण, स्मरण का मतलब होता है स्मरण कर लिया, एक बार कर लिया दिन में। अनुस्मरण का मतलब होता है स्मरण के आफ्टर स्मरण, मतलब एक क्षण के बाद दूसरा क्षण पे तीसरा क्षण, मतलब कभी चूकना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी छूटना नहीं चाहिए। तो वही चीज बोल रहे हैं कि शास्त्र का जीवन का सबसे बड़ा हानि क्या है हमारे जीवन में, कृष्ण को एक क्षण के लिए भूल जाना। तो इसलिए हमारे जीवन को शैली से ढालना चाहिए कि मुंह में नाम हाथ से काम, तो मुंह से नाम नहीं छूटना चाहिए, मुंह में राम, मुंह में नाम होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये नहीं माला 2 घंटा माला रखो फिर बाद में मुंह बंद हो गया, नहीं, माला तो करना ही है, लेकिन 2 घंटे बाद में मुंह से चलते रहना चाहिए। जीव क्या कर रही है उस समय,
तो जीव में से। और दूसरी चीज है, जैसे भोजन करते हैं वैसे कृष्ण का नाम का स्वाद लेना चाहिए। वो भोजन ही है वास्तव में, आत्मा का खुराक है, स्वाद है। नाम रस, आम रस, संतरा रस, बतरे रस है, लेकिन एक रस होना चाहिए नाम रस। नाम रस पिया करो, राधे राधे बोला करो, नाम रस पिया करो राधा। तो नाम रस पीना चाहिए। नाम रस पीना, तो नाम रस का मतलब तो हमेशा लेते ना, जीवन में रखना चाहिए। इसलिए यही सबसे बड़ी सेवा है। और जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा, स्वयं स्मृति यदा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिया सेवन उन्मुखे जीवादो। आदो आदो मतलब प्रारंभ है, बिगिनिंग, जीव से होता है। श्रवण और भगवान स्वयं प्रकट होंगे वास्तव में। ये हमारा लेकिन हम क्या होता है, हम इतना सुनते हैं फिर भी हम नहीं मानते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जानना एक अलग चीज होता है, मानना एक बहुत बड़ा चीज है। जानने के बाद मानना होता है। जैसे अभी आप जानते हो कि ये पड़ोसी का घर है, ये उसका घर है, उसका घर है, इसका बेटा है, उसका बेटा है। अपने घर को जानते हो कि मानते हो? अपने घर को जानते हैं कि मानते हैं? हम अपने बेटे को जानते हैं कि मानते हैं? जानते बस नहीं है, मानते हैं। मानते। कार्य केवल जानना ही काफी नहीं है, मानना चाहिए। मानना मतलब मन में भरना चाहिए, हमारे हृदय में आना चाहिए, हृदय में घर कर जाना चाहिए, घुस जाना चाहिए। और इस प्रकार से तो नाम आश्रय, नाम आश्रय, नाम। कोई बोले क्या प्रभु जी फैनेटिक है, हमेशा नाम नाम, और कुछ है क्या? और कुछ है ही नहीं तो क्या बोले? नाम बिना किछु नाही का और 14 भुवन मांझे, 14 भुवन में ढूंढ के तो आप बोलेंगे अरे ये है, ये है, ये है। ये सब जो दिखता है सब आपको नाम तक लाने के लिए है। नाम ही सब कारण है। कृष्णे रस समग्र लीला नामेर विद्यमान। तो नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए नाम आश्रय करी जतन तुम्हें थाका अपन काजे। अब नाम आश्रय का जतन करना, जतन मतलब प्रयास करना चाहिए। तो हमको ये वाव लेना चाहिए। वाव मतलब क्या है? तपस्या। मैं जीवन में हमेशा कृष्ण को रखूंगा, कृष्ण को स्पर्श करूंगा। नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इसमें क्या जाता है, क्या लगता है नुकसान है? आप करते रहिए कुछ भी, जब बोलना हो तब ठीक है, दूसरे से बात करिए। लेकिन अब बाद में एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाएगी आप लोगों से बात भी करोगे, आपका चैंटिंग भी चलता रहेगा। क्योंकि चैंटिंग चिल्लाना नहीं है, तेज से बोलना। चैंटिंग वास्तव में हृदय को पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार से आप किसी से बात करते हो लेकिन आपके मन में बहुत सारा आवाज चलता रहता है, ये करना है, वो विचार जाए, तो विचार मतलब तेज तेज से चिल्लाते हैं आपके मन में। हालांकि आप किसी के सामने बैठे हो, खड़े हो, बात कर रहे हो। उसी प्रकार आप जब चैंटिंग खूब करते रहो तो फिर आपके अंदर चलेगा वो, और बात भी कर रहे हो। और आप इससे भी बात करो, उसको समझ में उसको ये लगेगा कि मतलब मेरे से बात ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं जान पाएगा कि ये चैंटिंग भी कर रहा है। ये अंदर की बात है। जैसे आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं नहीं जान पाएंगे, आप तो एक्सटर्नल देखते हैं। इसी प्रकार नाम का जीवा पे रखना चाहिए, नाम से प्रेम करना चाहिए। नाम सबसे करीब का है, नाम सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा बंधु है, नाम सबसे बड़ा आधार है। तो ये चीज लेंगे तब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक मुहूर्त भी आपको वासुदेव के चिंतन से दूर नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? वही जीवन का मोह है, वही जीवन का सबसे बड़ा विकार है। तो ये हमको पूछना चाहिए, हमारे जीवन में देखना चाहिए मैं कितने समय तक मेरा चलता है, कितने समय तक मैं भूला रहता हूँ। तो हमको इसको बढ़ाना चाहिए। और फिर भगवान की जब कृपा होगी तो फिर स्वतः आना लगेगा। फिर हमको नहीं करवाना पड़ेगा, भगवान खुद आएंगे। वो डांस करते हैं, नाम प्रभु खुद आएंगे। लेकिन हमारा देखने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जैसे कोई डांस करता है स्टेज में, तो जब उसके लिए डांस कब करेगा व्यक्ति? स्टेज रेडी है, सब कुछ रेडी है, डांसर भी रेडी है, लेकिन डांसर डांस कब करेगा? कब करेगा बताइए? स्टेज भी है, बहुत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन डांसर कब करेगा डांस? ऑडियंस चाहिए। जब आनंद आएगा। के लिए ऑडियंस चाहिए। यदि ऑडियंस नहीं है, डांस करेगा तो बोले पागल है ये, क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना? तो भगवान पहले ऑडियो बाद में वीडियो दिखाएंगे। तो हम ऑडियो ही नहीं दिखाना देखना चाहते तो वीडियो क्या देखेंगे? वीडियो क्या है? लीला। तो भगवान पहले बोलेंगे मेरा सुनना ही नहीं चाहता है, अपना कान ही बंद करके रखा है। बाद में हमें वीडियो क्या लीला क्यों दिखाऊं? पहले नाम ही नहीं सुनना चाहता है। तो नाम खूब लेते 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 वो वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाम अपने आप को रोक नहीं पाएगा, नाम के साथ वीडियो चलता है, ऑडियो वीडियो। तो अभी हम दर्शक, हमको केवल श्रोता नहीं बनना चाहिए, दर्शक भी बनना चाहिए। तो श्रोता कब बनता है व्यक्ति? जिनके
कर्ण समुद्र विशाला, जिनके कान समुद्र जैसे विशाल होना चाहिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। समुद्र कैसे होता है, ये नदी आती है, गंगा आती है, जमुना आती है, गोदावरी आती है, सब आती है। समुद्र नहीं बोलता अरे बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया, टू मच, मैं ओवरफ्लो हो रहा हूँ, नहीं। उसी प्रकार हमको लेते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जिनके कर्ण श्रवण समुद्र विशाला, श्रवण मतलब कान, समुद्र विशाला, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भरते रहे निरंतर, अब पूरा नहीं होता है। तो नाम 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 नाम, तो इस प्रकार से तो आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, ले लीजिए कि मैं ऐसा बोलिए, मैं जब भी बोलूंगा हमेशा नाम लूंगा, तो आप 1000 बार फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लेते रहिए, लेते रहिए, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा, तो फिर आप तो छोड़ नहीं पाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए तब ऐसी स्थिति आ जाएगा कि वासुदेव को एक क्षण भी नहीं भूल पाएंगे। वासुदेव न चिंतित मुहूर्तम, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बताने के बाद यहाँ पे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बोलते हैं, अगेन द सेज रिक्वेस्ट सूत टू स्पीक अबाउट प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्ण एंड यशोदा। तो बाल बाल बोल रहे हैं कृष्ण और यशोदा के बारे में श्रवण कीर्तन बताइए। भद्रम थे, भद्रम का मतलब है आपका कल्याण हो, ऑल ऑस्पिशियसनेस इस ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद देते हैं। क्यों प्रसिद्ध आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इतना उनको अच्छा लग रहा है, उत्साह है अब बताइए, सुनना चाहते हैं हम, अब बताइए आपका कल्याण हो और कोई बाधा भी ना आए, आपको कोई बीमारी भी नहीं आए। मान लीजिए ऐसे हमको बोलना चाहिए, हमारा क्लास तो शुरू हो गया है कोर्स, लेकिन आप लोग को आशीर्वाद देना चाहिए कि इनकी बीमारी भी ना हो, नहीं तो क्या करेंगे, टीचर्स हैं बीमार पड़ जाएंगे, क्लास बंद हो जाएगा, तो कैसे होगा। कोई हमें तो ये कोई कथा चल रही 7 दिन का पारायण है, तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे गुरु हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उनको रोग बाधा कोई कष्ट बन, इसलिए भद्रम थे, कल्याण होना चाहिए, ऐसा हमारा हमारा प्रार्थना होना चाहिए, हमारी विशेष होना चाहिए। तो भी ये सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका कल्याण हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाधा ना आए, और आप बताते रहिए, और हम सुनना चाहते हैं, और ऐसे भगवान के बारे में आप बताना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, और बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं फॉलोअर्स ऑफ विष्णु सात्वत पति, भगवान को पति बोला है, लेकिन किसके पति हैं, सात्वत, सात्वत मतलब भक्त। तो सात्वताम का मतलब होता है सात्वा नाम, उसका बहुवचन सात्वत, सात्वतम का मतलब ये भी होता है जो सौत्र रूट, सत मतलब जो है गिविंग प्लेजर, आनंद देना, इस प्रकार से करके सत, ही हु गिव्स प्लेजर, तो आनंद देता है। तो आनंद कौन देता है, वो परमात्मा भगवान देते हैं। वो हु लॉर्ड बाय सर्विस देम कॉल्ड सौत्रता, और जो भगवान को रखता है, पजस करता है, वो है सात्वत, जो सत को रखता है, सत मतलब भगवान, जो सत को रखता है, धारण करता है, उसको बोलते हैं सात्वतः, जो भक्त है। इस प्रकार से सात्वतः का सात्वतम बन गया, उसी का सात्वतम पति, सात्वतम पति का मतलब भक्तों के पति, भक्तों के। इस प्रकार से अब बोलते हैं व्हाट पर्पस लॉर्ड द मास्टर ऑफ यदु वाज बोर्न इन देवकी, देवकी के गर्भ में क्यों आए, वसुदेव के यहाँ क्यों जन्म लिए। तो इस प्रकार से आप हमको बताइए, केवल इतना ही नहीं वो भगवान इस संसार में बर्डन दूर करने के लिए आए, नहीं, क्योंकि भगवान वो भी विशेष रूप से कृष्ण क्यों आए, ठीक है, और कोई आ जाता तो यहाँ पे वसुदेव कृष्ण है। देवकी का नाम जाता है, जाता मतलब जन्म लिया, तो यहाँ पे देवकी मतलब नंद यशोदा को भी देवकी बोला जाता है, और वसुदेवा और नंद को भी वसुदेव बोला जाता है। तो केवल वसुदेव देवकी का मतलब नहीं समझना चाहिए, यहाँ पे जन्म, वास्तविक जन्म तो हुआ है, जात का मतलब होता है जन्म, जात जो है उसका जात कर्म हुआ है, तो देव यशोदा के उससे देवकी के सामने, तो देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए गर्भ से उस बाद में। यहाँ पे उनको नाल उनका तो काटा गया था कृष्ण का, इस प्रकार से यहाँ पे क्यों आते भगवान, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे इसका विश्वनाथ चरित्र वर्णन करने के बाद आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो तात्पर्य के लिए नाम को, हाँ, आसिया मैदान, अब माता जी अब कंटिन्यू कीजिए। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या का नियामक है। वह अपने शुद्ध भक्तों का रक्षक है,
यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाला है, तो भी वह अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहता है। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। यहाँ पे बता रहे थे, विश्वनाथ ठाकुर से प्रपात कोट कर रहे हैं, सात्वत का मतलब क्या है। देखिए समझ सकते हैं ना कि प्रपात कोई अपने मन का चीज नहीं बता रहे हैं, वो इधर से उधर से शास्त्र से पढ़ा है, कमेंट्री से पढ़ा है, और वो आपके सामने दे रहे हैं। तो ये चीज होता है आचार्य, मतलब यही होता है, दूसरे आचार्यों को, परंपरा को वहन करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। तो ट्रांसपेरेंट बाय मीडिया है। तो प्रपात ने सात्वत का अर्थ समझा रहे हैं। आगे, ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान सात्वतों का रक्षक कहलाता है। भद्रम ते से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता सूचित होती है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद का प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो वसुदेव का मतलब कि लिटरली मीनिंग नहीं लेना चाहिए, वो भी है वसुदेव और देवकी, लेकिन वास्तव में हमारे हृदय में, हमारे घर में भगवान कब प्रकट होंगे, जब हम वासुदेव स्टेज आएंगे। वासुदेव की स्थिति है, वो स्टेज होती है। वासुदेव स्टेज मतलब होता है विशुद्ध अवस्था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब से ऊपर जब उठ जाता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं वासुदेव स्टेज। वासुदेव स्टेज मतलब विशुद्ध अवस्था, वो सतोगुण का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता है, रजोगुण तमोगुण का। इस संसार में सतोगुण भी रहेगा, लेकिन सतोगुण को अटैक करता है रजोगुण तमोगुण, कभी सतोगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण सतोगुण। लेकिन जब इससे पूरा उठ जाता है, उसको बोलते हैं वासुदेव स्टेज, जिसमें वासुदेव स्टेज में भगवान आते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार से कल्याण करते हैं, तो आप हमको बताइए उसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से भगवान प्रकट हुए। तो ये इस प्रकार से उनकी जानने की इच्छा है। तो हम यहाँ पे ही विराम देंगे, और यहाँ पे किसी का कुछ आगे कुछ पूछना है, कुछ चर्चा करना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, दयालु पुरुष प्रभु, हरे बोल। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक संख्या 10 का ना, उसमें आपने एक जगह बोला कि स्पिरिचुअलिटी की कमी के कारण ये जगत में वो है, थोड़ा सा इसको ओपन करते। हाँ, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे धर्म तो चल रहा है, बहुत धर्म के नाम पे चल रहा है, और यहाँ पे धर्म धर्म बात करते हैं। धर्म में रहने के बाद इतना मतभेद, इतना लड़ाई, इतना वैमनस्यता ऐसे क्यों हो सकता है? इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी की कमी है। ऐसा नहीं है। ये धर्म का एक होता है, धर्म ध्वजी होता है, धर्म का भगवा, धर्म का झंडा होता है, लेकिन वास्तविक धर्म को लोग समझते नहीं है। धर्म का शुरुआत होगा जब ब्राह्मण स्टेज से आएगा, देहात में बुद्धि से ऊपर उठेगा। जब देहात में बुद्धि से नहीं उठा है, वो कैसा धर्म हो सकता है? तो हालांकि धर्म का कपड़ा पहना है, तो आज हम इतना ईर्षा है, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना वैमनस्यता है, उसका मतलब वो धर्म, रियल स्पिरिचुअलिटी की कमी है। जब व्यक्ति रियलाइज कर लेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन गॉड, तो ये फिर ये चीज नहीं आएगा ये धर्म में। तो ये चीज की कमी है। और देखिए, भगवत धर्म ये स्पेशली एक साइंस है। साइंस का मतलब होता है 2+4। अमेरिका में जाओ 4 होता है, इधर भी जाओ 4 होता है। वो कुछ तो प्रभुपाद ने भक्ति का, साइंस का विस्तार किया, फैलाया पूरे संसार में। तो इसलिए जितने लोग भी आए, जितना परसेंट भी प्रीचिंग हुआ है, एटलीस्ट उन्हें साइंस को स्वीकार किया है जीवन में, तो इसलिए सब लोग एक आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब साइंस को लोग स्वीकार नहीं करते और अपने फॉल्स ईगो को सेंटर में लाते हैं, हालांकि धर्म का ही कार्य करते हैं, तो वास्तविक शांति, वास्तविक एकता नहीं आएगा। हम भले संसार को बोले हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते यदि हम देहाती बुद्धि से परे और भगवान और शास्त्रों को एक साथ नहीं लाते, उसका अपने जीवन में नहीं लाएंगे, समावेश नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो आपस में ही लड़ेंगे, मरेंगे, हिंदू लोग मरेंगे और बाहर के लोग छोड़ो। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक ज्ञान की, वास्तविक स्पिरिचुअलिटी की कमी है, वास्तविक नम्रता की कमी है। तो ये चीज है। तो इसलिए हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से विशेष से नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी थे। वो ये सब चीजें समाज में जितना ज्यादा उसके पीछे लड़ते नहीं थे। वो क्या करते थे? प्रकाश करते थे। प्रकाश करो, अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, ये बोलने से अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा अंधेरा कहने से भी अंधेरा कायम रहेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? प्रकाश देना चाहिए। प्रकाश दो, अंधेरा ऑटोमेटिक। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है हमको, ए अंधेरा चले जा, अंधेरा चले जा।
इस संसार में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये। तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट भगवत ज्ञान, भगवत धर्म, उसका प्रचार प्रसार किया है, उसको जीवन में लोगों को दिया है, और लोगों को जीवन में धीरे धीरे परिवर्तित हुआ है। तो शुद्ध जीवन जी रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी मात्रा में लेंगे उनका जीवन परिवर्तित होगा, और उस प्रकार से वो जीवन में सेंट्रलाइज होगा। तो इस ज्ञान की, इस धर्म की, इसकी जरूरत है, ऐसे साक्षात्कार की जरूरत है, ज्ञान साथ विज्ञान लाने की जरूरत है, तब वास्तविक रूप से स्थापित होगा। तो उसी को बोला गया है रियल स्पिरिचुअलिटी की कमी है। स्पिरिचुअल के नाम पर तो बहुत चीज होता है, तो इस प्रकार से तो रियल स्पिरिचुअलिटी आना चाहिए। हरे कृष्णा। द्वैपायन व्यास प्रभु, यस प्रभु, प्रश्न है आपका? प्रभु जी। हाँ, असीमा मैदान मत, यस हाँ पूछे। प्रभु जी, ये श्लोका 10 में क्वेश्चन पहला पूछा है ना, कलयुग के जीवों का वर्णन है इसमें, और सेकंड में वो श्लोक 12 में वो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। 11 में क्या है प्रभु जी? 11 में क्या बताया है, मतलब उनसे रिलेटेड, मतलब हाँ, उसी का क्वेश्चन का मतलब, एक क्वेश्चन अलग अलग पे है। एक बताते हैं कि ये अब बताइए ये पहला प्रश्न ये है कि आप जो है हमको सारे शास्त्रों का जो है ना, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, पुंसाम एकांता श्रेयस, एकांत श्रेय, वो प्रश्न बताइए। फिर बाद में वो प्रश्न बताने के बाद ये प्रश्न प्रायण अल्पा 10वां का श्लोक नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। उसके बाद वो जिससे आत्म प्रसिद्धत हो जाए, तो उसी का चीज बता रहे, वही प्रश्न का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे बताते हैं कि वासुदेव देव को वो क्यों जन्म लिया, इस प्रकार ये भगवान, उसके बारे में बताइए। ये दूसरा प्रश्न होता है। फिर और आगे आएगा, तीन आगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा होने के बाद आपको 6 श्लोक पता चलेंगे, 6 प्रश्न पता चलेंगे आपको, एक पूरा चैप्टर पूरा होने के बाद, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गोविंद प्रिया देवीदासी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी। थोड़ी मेरी कोऑर्डिनेटर प्रभु से रिक्वेस्ट है कि आपका जो वीडियो है उसे थोड़ा फ्रंट में मतलब रखते जाइए। अभी थोड़े समय से आपका फ्रंट में नहीं आ रहा है वीडियो। हाँ प्रभु। हाँ, ओके मतलब ओके कॉमन में आ रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। आप फ्रंट में रहने से हमको लेक्चर हाँ, कनेक्ट कंसंट्रेशन होता है। ओके, चलेगा, ठीक कंसंट्रेशन है, होता है ठीक है, शांति अभी प्रचार मतलब। कर दीजिएगा, उसको रखिएगा। प्रभु जी, हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो अच्छा, उसमें एक्चुअली मैं क्या मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हरे ऐसा कृष्ण। है क्या? हरे कृष्ण। टिप्पण हरे में उनका हरे कृष्ण। इसमें एक सजेशन है, बोर्ड साइंस। यू कैन स्टार्ट द स्पीकर व्यू। स्पीकर व्यू आ, कर दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है अपने लैपटॉप में स्पीकर व्यू लगाइएगा, तो उसमें आपको दिखेगा उस प्रकार से, जो स्पीकर, अच्छा तो हाँ। आपको दिखे जब, तो आप खुद कर सकते हैं इस प्रकार से। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो हाँ बोलिए। पहला यस प्रश्न ऐसा है प्रभु जी कि यस। जैसे 3 दिन के सेमिनार होते हैं या 1 हफ्ते की जो भागवत कथा होती है, अगर अनायास कभी ऐसा हुआ प्रभु जी कि जो प्रवक्ता है हमारे कभी एक तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया ऐसे, तो उस समय क्या कर सकते प्रभु जी? उनका रिप्लेसमेंट कोई ये कर सकता कथा पूर्ण करने के लिए, या फिर कुछ दिनों बाद में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। डिपेंड करता है कौन आयोजन करा रहा है, कौन अच्छा करवा रहा है, कथा करा रहा है, वो क्या सिचुएशन है, उस पर निर्भर करता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेट कर सकते अच्छा हैं, या कोई उसका सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, भी कर सकते हैं। भगवान की कथा कंटिन्यू होना चाहिए इस प्रकार से। जैसे यज्ञ चल रहा है, तो एक कोई हो गया, तो जैसे मसाल जलती है, तो मसाल को आगे बढ़ाते जाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कोई नहीं, तो मसाल वो रुक गया, बुझ गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड प्रभु जी एक प्रश्न है कि अभी अभी हाल ही में मतलब हमारे परिचित में एक भागवत हुई थी, तो उनके घर के ही सदस्य की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो हाँ, प्रभु जी ऐसे स्थिति में फिर तो उसे तो रोका गया, पर इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना वो भागवत। तो फिर इसके लिए उपाय क्या है प्रभु जी? इसलिए मैं आपको बताया ना, यो कुछ हार्ड है फास्ट, डिपेंड करता है कौन अच्छा स्पॉन्सर कर रहा है, कौन, वो उसका अच्छा डिटर्मिनेशन क्या है। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, और वो उसका इतना विश्वास ही नहीं है, उतना दुखी हो गया है, तो उसको जबरदस्ती नहीं बोलेंगे आप कंप्लीट करो कंप्लीट करो, तो उसके अंदर साहस ही नहीं है। तो डिपेंड करता कौन करा रहा है, कौन सुन रहा है, ये उस चीज को लेता है। ओके।
थैंक यू पिछले प्रभु जी। उसका आज हाँ, आज पीडीएफ में यूनिट 1 के क्वेश्चंस आए हैं, क्लोज बुक एंड ओपन बुक दोनों आए हैं। तो प्रभु जी, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें है ना एक एक मार्क्स दिया है हर क्वेश्चन पे, किसी में 2 मार्क्स है, किसी में 5 मार्क्स है। तो प्रभु जी, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ 1 वर्ड लिखना है या पूरा 1 लाइन का आंसर लिखना है ऐसे? उसमें आपको क्वेश्चन का पूछा क्या है देखिए, मेन एक शब्द या एक लाइन ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि एक मार्क का हाँ, है तो 4-5 लाइन लिखना है, ऐसा नहीं है। वो केवल हाँ, एक शब्द या वाक्य रहेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो ट्रांसलेशन से परपोर्ट से रहेगा। तो आप लोग है प्रश्न भी आप लोग खुद ग्रुप बना लीजिए आपको मदद हाँ, के लिए, और आप लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को मदद कीजिए। और टीचर को मत पूछिए क्वेश्चंस का, वो ऑलरेडी वहां पे रहेगा आपको, और हो सकता है कि एक को आता होगा दूसरे को नहीं आता होगा, तो आप लोग एक दूसरे से करके किसने आ। और दूसरी चीज है कि आप लोग बांट भी सकते हो, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा आप लोग को, और बहुत आसान से। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल एजुकेशन जैसे हम छिपा के रखेंगे, हम मदद नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं, उसको आगे बढ़ जाएगा, नाम उसका नंबर ज्यादा आ जाएगा। इसमें सबको एक दूसरे का मदद करने का भाव होना चाहिए। ये तो एग्जाम तो आपको पढ़ने के लिए, इसमें रुचि करने के लिए है। तो इस प्रकार से ऐसा करके हम लोग भी ऐसे ही करते थे, ग्रुप में आके तो आपस में तैयार करते थे, या कभी कभी कुछ क्वेश्चन बांट लेते थे, यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व करेगा, यहाँ से करेगा। और पूछते थे कि एक इसको किसको आता नहीं है क्वेश्चन, ये कौन है किया है, तो एक दूसरे को मदद करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायर्ड, अदरवाइज हर कोई एक एक पूछेगा तो हो सकता है कि ऑलरेडी आंसर किसी और को पता होगा, तो टाइम भी जाएगा। और आप प्लस में इस चीज को करना चाहिए। और जनरली क्वेश्चंस कठिन नहीं रहते, बहुत थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत सरल से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके, प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हरे हम कृष्ण। विराम देंगे। हरि बोल, आप सबका हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे राम हरे राम राम जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।